जी, अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? एपी का मध्य प्रदेश से बात। बैतूल। अच्छा, मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं। जिला कौन सा हुआ आपका? बैतूल। कौन सा जिला है? बैतूल। मैथुल। बैतूल। अच्छा, बैतूल जिला है। जी जी बिल्कुल। बताएं, सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि मक्के की हाँ। 2 महीने हो चुकी और कोई अच्छा, मक्के की पौध की बढ़वार नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रहा है। यहाँ अच्छा ठीक है, कितने दिन की फसल हो चुकी है? 2 महीना होने पे। 2 महीना, अच्छा। खाद वगैरह क्या क्या डाला है, थोड़ा बता सकते हैं आप? बात पहले और दूसरी है आपकी आवाज जो है ना, मुझे थोड़ा कम कम आ रहा है, तो थोड़ा मोबाइल को और पास में कर लीजिए। डीएपी और यूरिया। अच्छा, डीएपी और यूरिया डाले, कितनी बार डाले आपने? पहला खाद डीएपी हाँ। यूरिया। अच्छा, तो ये डीएपी, जी बिल्कुल, डीएपी बुआई के समय आपने डाला है? हाँ। अच्छा, और उसके बाद कितनी बार खाद का प्रयोग हुआ है? और दूसरा है क्या? अच्छा कि अच्छा, अभी तक मुझे तो एक बात बताइए, शुरू से लेके अभी तक कितनी बार आपने खाद का प्रयोग किया और कितनी बार किया है, मतलब मात्रा क्या क्या था, ये बता दीजिए। 2 बार डाली है। 2 बार डाला, तो एक बार बीज के बुआई के समय और बीज बुआई के बाद एक बार। यहाँ अच्छा, तो बीज बुआई के समय कौन से खाद का प्रयोग हुआ था? पहला बीज बॉय कौन सी खाद का प्रयोग? डीएपी डीएपी और दूसरा क्या? यूरिया हुआ था, ठीक है। और उसके बाद अभी बुआई के बाद कौन से खाद का प्रयोग किया आपने? तो बॉय होने के बाद ही डालूंगी अच्छा बुआ पहला। अच्छा, बीज के बुआई से पहले आपने खाद का प्रयोग नहीं किया है? पहले नहीं किया, जब बॉय होने के बाद पेड़ उगने के बाद अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तो मतलब 2 बार आपने खाद डाला है। क्या? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी की समस्या क्या आ रही है, पौध का विकास जो है नहीं हो रहा अच्छे से? एक कलर है अच्छा अच्छा पेड़। अच्छा, ठीक है, तो अभी पौध का विकास नहीं हो रहा अच्छे से। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मक्के की फसल के लिए उर्वरक जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग नहीं करते हैं मक्के की फसल में, तो सबसे कारण क्या-क्या आता है फसल में, समस्या क्या आती है, वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले समस्या ये आएगा कि जो आपका मक्का का पौधा है, वो कहीं पे छोटा होगा, कहीं पे बड़ा होगा। पहला समस्या ये आएगा। पहला हाँ समस्या वही ये, नहीं। हाँ, तो पहला समस्या ये आएगा। दूसरा समस्या क्या आएगा कि आप देखेंगे कि उसका जो तना होता है, मक्के का जो तना होता है, वो मोटा नहीं होगा। दूसरा समस्या ये आएगा। तीसरा समस्या ये आएगा कि जो उसकी बाली होती है, बाली जिसमें दाने आते हैं, तो वो देखेंगे कि छोटा छोटा बाली आएगा। ठीक है, तो ये तीसरी समस्या है। चौथी समस्या क्या होगी, तो उसमें जो दाने बनते हैं ना, मक्के की फसल में जो दाने बनते हैं, वो दाने का जो आकार है वो प्रॉपर नहीं आएगा। मतलब जो दाने का आकार है वो बड़ा नहीं होता है, वो दाने एकदम छोटे छोटे दाने हो जाएंगे। या जो बाली होगी, तो बाली में पूरा दाना नहीं आएगा, आधा में दाना आएगा, आधा में नहीं आएगा। तो ये सब समस्या होती है मक्के की फसल में, अगर आप उर्वरक का प्रयोग समय से नहीं करते हैं तो अब अगली बार से अगर आप मक्के की फसल लगा रहे हैं, किसी भी खेत में लगा रहे हैं, तो 2-3 काम है वो करना चाहिए। सबसे पहले क्या है कि आप गोबर की खाद का प्रयोग जरूर करेंगे, पहला काम। दूसरा काम ये करना है कि एक ही खेत में बार बार मक्का का फसल आपको नहीं लगाना है, फसल चक्र अपनाना है। फसल चक्र अपनाने से क्या होता है, तो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ती है। अब ये कैसे होता है, तो जैसे मान के चलिए आपने अभी मक्का लगाया, तो मक्के की कटाई के बाद अब मक्का नहीं लगाए, उस समय आप दलहनी फसल लगाए। दलहनी में जैसे मूंग उड़द वगैरह है, वो फसल आप लगाएं। ठीक है, तो वो फसल लगाएं। तो ऐसे करके फसल चक्र अपनाने से क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, पहला कारण। दूसरा, आपको ये जो मैंने बताया था कि गोबर की खाद वगैरह वो एकदम डालना डालना चाहिए। देखिए, कोशिश करें कि साल में कम से कम 2 बार, साल में 2 बार, हर एक 6 महीने के अंतराल में गोबर की खाद जो है वो डालें, अगर संभव हो। गोबर क्या बोल रहे गोबर की हैं? खाद गोबर की खाद नहीं मिलती। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर देखिए 6 महीने के अंतराल पे अगर संभव नहीं है, तो कोई बात नहीं, साल में एक बार जरूर गोबर की खाद आप डालिए। अगर गोबर की खाद उपलब्ध नहीं है, तो आप बर्मी कंपोस्ट खाद डाल सकते हैं। बर्मी कंपोस्ट आज की डेट में मार्केट में मिलता है।
बहुत सस्ते दामों में मिल जाता है। कोई अच्छी कंपनी का वर्मी कंपोस्ट आपको लेना है और वो उसको डालना है। साल में कम से कम एक बार वर्मी कंपोस्ट और नहीं तो गोबर की खाद आप डालिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इससे क्या होगा कि जो अभी समस्या आपको फसल में दिख रही है, ये समस्या बनी रहेगी और कोई भी फसल लगाएंगे तो आपका उसका उत्पादन अच्छे से नहीं होगा, अच्छे से बढ़वार नहीं होगा। क्योंकि क्योंकि रासायनिक खाद डालने से क्या होता है, जो डीएपी जो आपने बताया, ये यूरिया बताया, ये रासायनिक खाद है, ये जैविक खाद नहीं है। जैविक खाद क्या होता है, तो गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, ये सब जो खाद होता है ये जैविक खाद है। तो बार बार खेत में अगर रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है कि उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। तो इसीलिए आपको वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद वगैरह ये सब डालना चाहिए। पहला। अभी क्या है कि जैसे अभी वर्तमान में अगर पौध का विकास नहीं हो रहा है, वर्तमान में अगर पौध का विकास नहीं हो रहा है तो मैं 2-3 चीजें बता रहा हूं, वो आप अच्छे से करेंगे। सबसे पहले आपको सिंचाई समय से करनी है। अधिक सिंचाई ना करेंगे, समय से सिंचाई करेंगे, मिट्टी में नमी का होना आवश्यक है। उसके बाद सिंचाई के साथ आप एक काम कर सकते हैं, मार्केट से आप कैल्शियम नाइट्रेट ले सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट खाद जो होता है वो ले सकते हैं और उसके साथ आप ह्यूमिक एसिड मिला दीजिएगा। कैल्शियम नाइट्रेट और ह्यूमिक एसिड, ये दोनों को मिला करके खेत में पहले आपको छिड़काव कर देना है और उसके बाद सिंचाई कर देनी है। अब मैं पहले छिड़काव करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, पहले भुरकाव करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो ह्यूमिक एसिड होता है ना, उसको घुलने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो अगर आप उसको पहले खेत में डाल करके सिंचाई करेंगे ना, तो जब आप सिंचाई करेंगे तो अच्छे तरीके से जड़ के पास जाएगा घुल करके। तो ये काम करना है। उसके बाद आपको एक मैं घुलनशील उर्वरक के बारे में बता रहा हूं, जिसे हम बोलते हैं एनपीके 19-19-19। ये घुलनशील उर्वरक है। इसका जो है 80 से 100 ग्राम मात्रा 15 लीटर पानी में मिला करके आपको छिड़काव करना है। 1 से 2 छिड़काव करना है 1 सप्ताह के अंतराल पे। दो छिड़काव की आवश्यकता है। 1 सप्ताह से लेकर के 10 दिन के अंतराल पे आप 2 बार छिड़काव करें। और जब इसका छिड़काव करेंगे तो पौधे के पूरे भाग पे अच्छी तरीके से छिड़काव करेंगे। तो ये जो मैंने बताया, ये तरीका आप अपनाएं तो जो आपका मक्के की फसल में जो समस्या आ रही है कि पौध का विकास नहीं हो रहा है या पौध छोटा बड़ा हो रहा है, तो ये ठीक हो जाएगा। और अगली बार से जब भी मक्के की फसल लगाएंगे तो मैंने जो बताया वो चीज आप जरूर करेंगे। एक गलती आपने और किया है अभी मक्के की फसल में, गलती क्या किया है, तो आपको बीज बुआई के समय खाद का प्रयोग करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया। बीज बुआई पता नहीं के बाद डाले हम लोग। बीज बुआई के बाद आपने खाद का प्रयोग किया है ना। हाँ, तो यही गलती हुआ। आपको बीज बुआई के समय क्या है कि खाद का प्रयोग करना चाहिए था, और इसमें भी ज्यादा खाद की आवश्यकता नहीं है। आपको डीएपी, पोटास, यूरिया वगैरह जो भी खाद हैं, ठीक है, वो आपको डालना चाहिए था। उसके बाद आपको जो है बीज की बुआई करनी चाहिए थी। तो उस समय आपने नहीं डाला, जिसके वजह से क्या है कि अभी पौध का विकास अच्छे से नहीं हो रहा है। कुछ पौधे आपके छोटे हैं, कुछ पौधे आपके बड़े हैं। जी। अभी मूंग डालना है। हाँ, मूंग, देखिए बिल्कुल सही बात है। मूंग लगाइए मक्के की कटाई के बाद। जब मक्के की हार्वेस्टिंग होगी तो उसके बाद आप मूंग का फसल लगाइए। मूंग लगाने से क्या होता है, देखिए मूंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जितने भी दलहनी फसल है, चाहे आप मूंग ले सकते हैं या अरहर ले सकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो लगाने से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। नाइट्रोजन मैं क्यों बोल रहा हूं, तो जो आप यूरिया डालते हैं ना, तो उसमें होता है नाइट्रोजन 46%। उसमें नाइट्रोजन होता है 46%, ठीक है। तो जो दलहनी फसल जब हम लगाते हैं खेत में, तो उससे क्या होता है कि नाइट्रोजन की क्षमता जो है बढ़ जाती है मिट्टी के अंदर। तो मक्के की हार्वेस्टिंग के बाद आप खेत को खाली न रखें, उसमें आप मूंग वगैरह लगाएं। मूंग वगैरह लगाने से क्या होता है कि उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, ठीक है, और फसल चक्र भी होगा। नहीं तो अभी खाली जमीन, अभी खाली खेत में कुछ लगाना चाह रहे हैं आप? उसमें मूंग डालें तो क्या होगा? देखिए मूंग के फसल में ज्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होता है मूंग के फसल में, ठीक है। मूंग के फसल में बहुत कम खाद की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये मत समझिए कि मूंग की खेती करना है तो बहुत खाद डालना है, बहुत गोबर डालना है। कुछ डालने की आवश्यकता नहीं, थोड़े बहुत खाद की आवश्यकता होती है बीज के बुआई के समय, ठीक है। बीज के बुआई के समय और पौध के विकास के समय तो थोड़े बहुत खाद की आवश्यकता होती है। जैसे खाद में आप यूरिया ले सकते हैं, डीएपी ले सकते हैं, पोटास वगैरह ले सकते हैं, और ये खेत की तैयारी के समय डाल करके उसका बीज की बुआई कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया ना?
ठीक है। एक काम और आप करेंगे, एक काम और मैं बता रहा हूँ, वो आपको करना चाहिए, वो आपको नहीं करना चाहिए, जितने भी किसान भाई हैं सबको करना चाहिए। खेत की मिट्टी की जांच करवानी चाहिए। आपने अभी तक खेत की मिट्टी की जांच करवाई है? नहीं करवाया, ये आपको करवाना चाहिए। अब खेत की मिट्टी की जांच मैं क्यों बोल रहा हूँ करने के लिए, देखिए जैसे मान के चले मैं एक इंसान हूं, तो ऐसे देखने से पता नहीं चलता कि मेरे शरीर में किस चीज की कमी है, नहीं पता चलेगा। तो उसी तरीके से पौधे को अच्छे से विकास करने के लिए, अच्छा उत्पादन देने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व खाद की आवश्यकता होती है, जिसे हम बोलते सल्फर, जिंक वगैरह जो भी है। तो वो मिट्टी में ऐसे देखने से पता नहीं चलता। तो उसके लिए मृदा परीक्षण कराना बहुत जरूरी होता है, सॉइल टेस्टिंग जिसे बोलते हैं। तो आपको सॉइल टेस्टिंग कराना चाहिए। जितने भी खेत हैं जहां पे आप फसल वगैरह लगा रहे हैं, उसका आप एक बार सॉइल टेस्टिंग कराएं। तो सॉइल टेस्टिंग से आपको ये पता चलेगा कि आपके मिट्टी में किस चीज की कमी है और कौन सा खाद बहुत ज्यादा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो फसल वगैरह के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट हैं, तो वहां पे आप सवाल जवाब के माध्यम से फसल का फोटो भेज सकते हैं, सवाल पूछकर लिख करके पूछ सकते हैं। ओके ओके। तो ये सब फ्री में है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है जी। और अगर आपको वीडियो कॉल के माध्यम से फिर से अगर हमारे साथ जुड़ना है, तो इसी नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़ने के लिए। आपका और भी कोई सवाल है? नहीं। जी ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।